सिर से लेकर पैर तक की ब्लॉक नसों को सिर्फ 5 दिन में खोलने का अचूक रामबाण घरेलू इलाज आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, गारंटी देता हूं कि इससे महत्वपूर्ण वीडियो ब्लॉक नसों को खोलने से संबंधित पूरे यूट्यूब पे इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगी। तो कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। तो कृपया करके लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। दोस्तों, ब्लॉक नसों के बहुत सारे कारण होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ लाइफस्टाइल और खान पान खराब होने के साथ साथ में क्या होता है कि शरीर में कमजोरी आ जाती है और पैरों की नसें, टांगों की नसें या जांघों की नसें, जो ऊपर वाले घुटनों से ऊपर वाली जो टांगों का हिस्सा होता है, या फिर दोस्तों गले की नसें, दिमाग की, ब्रेन की नसें या फिर हार्ट की नसें, इनमें ब्लॉकेज और इनकी कमजोरी आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, इसको ठीक करना बहुत आसान है। आयुर्वेद के 5 नियम और साथ में ये घरेलू उपाय जो आप वीडियो में देख रहे हैं, बस आपको इसका पालन करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं फ्लैक्स सीड्स, जिसको दोस्तों हम हिंदी में कहते हैं अलसी का बीज। अगर आपका कोई भी दोस्तों सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि नसों को मजबूत करने में और उनकी ब्लॉकेज को खोलने के लिए, क्योंकि ब्लॉकेज तभी होती है जब बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर हो जाता है। तो ब्लॉकेज को खोलने के लिए अलसी के बीज बहुत फायदेमंद होते हैं। ये जो मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूँ, उसका हफ्ते में 3 दिन आपको प्रयोग करना है, मैक्सिमम 4 दिन, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक एक दिन छोड़ करके आपको प्रयोग करना है इस नुस्खे का, और आपको 1 महीने के बाद में बंद कर देना है, क्योंकि 5वें दिन से ही आप देखेंगे कि 80 से 90% तक ब्लॉकेज आपकी खुल जाएगी, अगर आप आयुर्वेद के कुछ अन्य नियमों का भी पालन करेंगे इस नुस्खे के साथ। दोस्तों, सबसे पहला आयुर्वेद का नियम ये कहता है कि आपको नंगे पैर जमीन के संपर्क में, जिसको मिट्टी कहते हैं ना, अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं, उसके संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में गार्डन नहीं है तो पार्क में नंगे पैर चल सकते हैं, घर के आसपास सुबह या फिर शाम कम से कम मिनिमम 20 मिनट नंगे पैर बिना चप्पलों के या शूज के ये आपको चलना है, घास के ऊपर या मिट्टी मिट्टी के ऊपर बेस्ट होता है। उसके बाद में ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, रात को सोते समय पानी में लगभग 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अलसी होता है, उनको इस तरह से पानी में भिगो देना। अगर हो सके तो तांबे का जो गिलास होता है या बर्तन होता है उसके बीच में भिगो करके रख दें रात भर, तो ज़्यादा फायदा करेगा। आयुर्वेद का दूसरा नियम ये कहता है, सबसे पहला नियम मैं आपको फिर से एलेबोरेट कर देता हूँ, कि अगर आप नंगे पैर ज़मीन में, गार्डन में नहीं चल पा रहे, अपने घर पे नहीं चल पा रहे, पार्क में नहीं चल पा रहे, तो आसपास से कहीं से भी मिट्टी लेकर के आए, आसपास के एरिया के 10 किलोमीटर के दायरे की, उस मिट्टी को सुखा करके छान करके रख लें अपने घर में। और दोस्तों, इसको जग में डाल करके मिट्टी को आपको बीच में थोड़ा सा पानी डाल करके लेप तैयार करना है मिट्टी का, जिसको मड कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं। वो लेप आपको नहाने से पश्चात, यानी कि पूर्व, उससे पहले आपको क्या करना है, अपने शरीर पे लगा लेना है। और साथ में दोस्तों क्या करना है, शरीर पे लगाने के बाद में आपको इसको सुखाने के लिए धूप में छोड़ देना है कम से कम 15-20 मिनट, और दोस्तों आपको फिर नहा लेना है। इसको कहते हैं मड बाथ। ये शरीर की नसों की ब्लॉकेज को अंदर से खोलने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और सदगुरु जग्गी वासुदेव को यूट्यूब पे फॉलो करें मिट्टी बचाओ आंदोलन में, क्योंकि बहुत हमारी जो मिट्टी है ना, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आने वाली पीढ़ी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसका नुकसान झेल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अलसी के बीज को जो उसमें पानी रात को भिगोया था, इसको अगले दिन सुबह मॉर्निंग में आपको क्या करना है, इस तरह से कंटेनर में डाल करके आपको इंडक्शन ऑन करके या गैस स्टोव ऑन करके आपको उबाल लेना है धीरे धीरे करके। उबालने से क्या होता है कि इसके जो पोषक तत्व है ना, वो पानी में आ जाएंगे। तो इसके पानी का ही आपको सेवन करने की विधि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जो ड्रिंक कोई भी व्यक्ति हफ्ते में 3 दिन पी लेता है, उसकी भयंकर से भयंकर नसों की ब्लॉकेज पूरी तरह से खुल जाती है। तो चलिए, जब तक ये बॉईल होता है, मैं आपको आयुर्वेद का दूसरा नियम बताता हूँ। दोस्तों, आपको कोई भी छोटी मोटी हठ योग की एक्सरसाइज, जैसे कि यूट्यूब में मैं आपको बता देता हूँ, ईशा फाउंडेशन की योग नमस्कार की वीडियो पड़ी है, या तो आप वो कर
सकते हैं या तो ईशा फाउंडेशन से किसी टीचर को अपने घर पे बुला करके एक प्रक्रिया होती है जिसको सूर्य क्रिया, या फिर दूसरी प्रक्रिया एक होती है जिसको अंगमर्दना कहते हैं, वो सीख सकते हैं। इससे नसों की ब्लॉकेज चाहे फिर शरीर के किसी हिस्से में हो, गले में हो, दिमाग में हो, हार्ट के आर्टरीज में हो, या फिर टांगों में हो, पैरों में हो, कहीं पे भी दोस्तों पूरी तरह से खुल जाती हैं 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के भीतर भीतर। ये दो जो मैंने आपको चीज़ें बताई, एक तो मड बाथ और ये दूसरे जो ईशा फाउंडेशन की हठ योग की प्रक्रिया, ये अगर आप कर लेते हैं तो 90% आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी। फिर 10% ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये काम करेगी। ये जो ड्रिंक मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिश्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे ही अलसी के बीज पानी में उबल जाते हैं तो इसके बीच में मैं मीठे के लिए अलसी डाल दूंगा, मीठे के लिए सॉरी, मैं यहाँ पे जो मिश्री होती है धागे वाली वो डाल दूंगा। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आप दोस्तों इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे चाहें तो जो देसी गुड़ होता है ना, डार्क ब्राउन कलर की जैगरी होती है, वो भी दोस्तों इसके बीच में मिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। एक तो आपको टेस्ट देगी और उसके बीच में पोषक तत्व पाए जाते हैं बहुत सारे अच्छे, जो कि शरीर को अंदर से खोलने में आपकी सहायता करते हैं। सुबह उठते साथ, जैसे आप सुबह उठते हैं, रात को सोते समय तांबे के बर्तन का पानी आपको उसके बीच में रखना है, और सुबह उठते साथ उसी तांबे के बर्तन के पानी को किसी भी पतीली में, चाहे स्टील की पतीली हो, थोड़ा सा गुनगुना करके, हल्का गर्म नहीं करना है, गर्म करने से तांबे के पोषक तत्व डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हल्का सा गुनगुना करके इसके बीच में नीम का पाउडर या नीम की ताज़ी पत्तियां अगर आपको मिल जाए तो और भी अच्छा, नहीं तो नीम का पाउडर बहुत अच्छी बेहतरीन कंपनी का ले लीजिए। और साथ में दोस्तों हल्दी का पाउडर 1 बड़ी चुटकी की मात्रा में, 1 पिंच की मात्रा में डाल करके इसका प्रयोग करिए। और उसके बाद में ये जो मैं आपको ड्रिंक बनाना बता रहा हूँ, ये जो जैसे ही उबल गया था ना, इसके बाद में मैंने इसको हल्का हल्का ब्लेंड भी कर लिया था। तो आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो इस ड्रिंक का सेवन दोस्तों आपको क्या करना है, जो आप नीम और हल्दी का पानी पियेंगे उसमें शहद भी मिला सकते हैं। नीम और हल्दी के पानी में बहुत कम, आधा से भी कम चम्मच की मात्रा में शहद, ना के बराबर मिला सकते हैं। तो ये नसों की ब्लॉकेज को खोलने में आपकी सहायता करता है। और उसके 2 घंटे के बाद में ये आपको पानी पीना है। आप ये खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं पानी, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अलसी बहुत फायदेमंद होती है दोस्तों, शरीर के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, त्वचा के लिए, आयु को लंबा करने के लिए, खून की कमी के लिए, कैल्शियम की कमी के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, अर्थराइटिस के लिए, ये सभी प्रकार की समस्याओं के लिए, नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए भी फ्लैक्सीड बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और मैंने आपको बताया इस ड्रिंक का प्रयोग हफ्ते में कोई भी 3 दिन आपको चुन लेने, उससे अधिक नहीं करना है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 3 दिन से अधिक नहीं करना है आपको इसका प्रयोग। और 1 महीने के बाद में ये प्रयोग बंद कर देना है। 30 डेज के बाद में, 30 डेज में आप मान के चलिए 10 दफ़ा पीते हैं, 10 बार पीते हैं, तो उससे अधिक नहीं पीना है आपको ये। और गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा बचाव रखें, इसीलिए मैंने पानी में भिगो करके अलसी को डाल दिया था ताकि इसकी गर्मी निकल जाए। दोस्तों उसके अलावा आप अगर सुबह सैर करते हैं, थोड़ी सी शरीर का इस्तेमाल